बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब सैयदना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम व्यूअर्स को और सलाम का जवाब भी ज़रूर दिया करें, बहुत शुक्रिया। अगर ज़िंदगी में कोई ब्लैक मेलर दुश्मन है और आप को जानी नुकसान का ख़तरा है और ऐसे जो है माली नुकसान का ख़तरा है, इज़्ज़त आबरू के जाने का ख़तरा है, बदनामी का ख़तरा है, तो कोई ज़ुबान दराज दुश्मन है या आपको ब्लैकमेल कर रहा है किसी भी तरीके से और जानी दुश्मन है किसी भी लिहाज से, ऐसे दुश्मनों से मुकम्मल हिफाजत का आपको वजीफ़ा देंगे और इंशाअल्लाह ऐसी दुश्मन की नज़रबंदी होगी, ज़ुबान बंदी होगी कि जिससे आपको फ़ौरन जो है वो फ़ायदा हासिल होगा और 3 दिन में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वो कहते हैं ना कि कायनात बदल जाएगी, कि ज़िंदगी में सुकून आपको जौन सा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस ज़िंदगी में अगर कोई दुश्मन है और वो दुश्मन आपके आबरू से खेलता है, आपकी इज़्ज़त से खेलता है, आपके साथ जो है बहुत सारे लोग जो हैं आजकल जो ज़्यादा ज़ुबान से भी दुश्मनी आजकल बहुत कम हो रही है। क्योंकि पहले दौर था जिस दौर में जो है वो तलवारों से और कहते हैं लड़ाई डांग सोटे वगैरह ये वो सारी चीज़ें चलती थी। अब वो दौर ख़त्म हुआ तो फिर ज़ुबान दराजी का दौर आ गया, इल्ज़ाम तराशी का दौर आ गया, बदनामी का दौर कि इस पे बदनामी लगा दो, इस खातून पे बदनामी लगा दो, शोहर की नज़रों से गिरा दो, ठीक है, और उसके बाद शोहर इसको छोड़ देगा, घर से निकाल देगा, या किसी खातून की शादी होने वाली है किसी अच्छे घर में तो कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप चढ़ गई उससे ब्लैकमेल करना मुसलसल, ठीक है जी, जिससे लोग बड़े ख़तरनाक किस्म के गलत किस्म के फ़ैसले ले लेते हैं। ज़ाहिर बात है इज़्ज़तदार बंदा बतकादा बशरियत अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान से गलती हो भी जाए तो उसके बारे में जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू का वाज़ेह फरमान है कि मुआफ़ी का जो तलबगार होता है अल्लाह पाक उसे मुआफ़ी अता फरमाता है। अब यहाँ पे जो मैं आपको कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वारसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। सूरह फ़ील जो है इसकी आपने तलावत करनी है, जिसकी मैंने अभी आपके सामने मुख्तसर सी तलावत की है। उसकी वजह के ज़हन में ये चीज़ ना है कि पता नहीं कितना लंबा चौड़ा वजीफ़ा होगा कि हमसे होगा या नहीं होगा, तो मैंने इसलिए इसको पढ़ा है कि आपके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ये अमल नहीं है। हाँ, इसके साथ आपने अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू का एक मुबारक नाम है, उस नाम की साथ में आपने तस्बीह करनी है। अब जब आप इस वजीफ़े को करेंगे, ज़ाहिर बात है अगर ज़िंदगी में कोई दुश्मन है, ये बात गौर तलब है, तो जहाँ पर दुश्मनी होती है वहाँ पर ज़ाहिर बात है फ़क्र फाका के मसाइल पहले आते हैं। क्योंकि तंगदस्ती, गुर्बत, फ़क्र फाका, कारोबार का बर्बाद हो जाना, काम पर जाने को दिल न करना, ड्यूटी करने को दिल न करना, ये फितने फसाद की वजह से भी अक्सर औक़ात होता है। और जहाँ पर दुश्मनी होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं। अब तीसरी बात मैं आपके सामने रख के तो वजीफ़े की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूँगा, यानी कि वजीफ़ा करना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं, ज़ाहिर बात है नंबर देते हैं, मकसद तो ये होता है कि आप जादू, असरात, बीमारी, किसी भी किस्म की बीमारी उससे शिफा का हम दम करते हैं, तो दम करवाने के लिए आप राब्ता करें। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं उसके बाद दम करवाना चाहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर ये फ़ोन करके पूछना वजीफ़ा कैसे करना है और ज़्यादा फ़ोन मुझे यही आते हैं कि मुजर्रब कोई वजीफ़ा बता दे, तो यकीन मानिए कि हम अपने चैनल पर मुजर्रब ही वजीफ़े बताते हैं। अगर आप तरतीब को पूछेंगे कि तरतीब के वजीफ़ा करना कैसे है, वो भी हम बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम वीडियो में मेहनत करते हैं और हक़ है उनका जो पूरी वीडियो देखते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनको वजीफ़ा करने का मज़ा भी आता है और समझ भी आती है। तो लिहाजा मैं आपको पूरा वजीफ़ा समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको भी पूरी वीडियो देखनी चाहिए। जो पूरी वीडियो देखेगा उसको इस वीडियो की, इस अमल की इजाज़त है, और जो लाइक करेगा हौसला अफजाई करेगा, क्योंकि ये हमारा हक़ है, तो
تو اس کو اس عمل کی اجازت ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اب یہاں پہ سورہ فیل کا عمل بتانے سے پہلے دو باتیں میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر کسی کو آج کل دشمنی کمانی ہے تو پہلے زمانے میں لڑائی ڈانگ وغیرہ سے، سوٹے وغیرہ سے، تلوار سے، بندوق سے، پھر زبان درازی سے۔ تیسرا زمانہ آ گیا ہے کہ اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ان کو دو فرد جو ہوتے ہیں، دو افراد جو ہوتے ہیں، ان میں آپس میں کسی بات پر کوئی تنازع ہوتا ہے یا کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، خاموشی سے وہ گالیاں سن لیتا ہے یا لڑائی سن لیتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، تو وہ چپ کر کے 10-20 ہزار روپے کسی جادوگر کو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا آپ نے جو ہے یہ مجھے اس کی ڈیمانڈ پوری کرے، مطلب اس کا بیڑا غرق کر دے، اس کا گھر برباد کر دے یا اس کی زندگی برباد، جو بھی ہے۔ تو اب جو ہے وہ جادوگر جس نے 40-41 دن کا چلہ کیا ہوتا ہے یا پھر 90 دن کا، یا اس کی 30 سال کی 40 سال کی محنت ہوتی ہے یا 10 سال کی محنت ہوتی ہے، اب وہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ اپنے جنات جن کو اس نے قید کیا ہوتا ہے نا، جب چلہ مکمل ہوتا ہے تو جنات حاضر ہوتے ہیں، تو ان جنات کو وہ جب کہتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنا کام جا کے کرتے ہیں، اور یہ 40 سال تک جو ہے اس کے اثرات آتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ نسل در نسل بھی ہوتے ہیں۔ جو تعویذات دفن ہو جاتے ہیں زیر زمین کسی بندے کا نام لکھ کر، تو اس تعویذ پر جنات کے نام کے اعداد قمری لکھ کر اس تعویذ کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں سے جنات کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اسلامی تاریخ کے آخری 3 یا 4 دنوں کے اندر وہاں سے جنات کی آمد شروع ہوتی ہے۔ اکثر اوقات جن پر جادو سخت ہوتا ہے ان کو اسلامی تاریخ کے آخری 3-4 دنوں میں بہت ساری سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اشارتاً آپ کو بہت ساری چیزیں بتا گیا ہوں، لیکن اگر آپ نے توجہ سے نہیں سنا، تھوڑا سا ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سن لیں، یوں کہہ لیجئے 2-3 گھنٹوں کا لیکچر میں نے 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب سورہ فیل کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ اور سورہ فیل کو پڑھنے سے اگر آپ کو ذہن میں یہی ہے کہ صرف آپ کا دشمن، تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، دشمن اگر جادو کرتا ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے، تو آپ کا کاروبار جب آپ کی توجہات، ترجیحات یا جناتی اثرات جو آپ کے ساتھ، جن آپ کے ساتھ رہنا شروع ہو جائیں گے، جو جن بھیجے ہیں اس نے، ٹھیک ہے، دشمن نے جادو کے ذریعے یا ویسے ہی، تو وہ ظاہری بات ہے اگر زبان سے بھی کوئی تنگ کرے تو آپ کے کاروبار سے توجہ ہٹے گی، ظاہری بات ہے غربت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو صرف دشمن جب کوئی بربادی کرتا ہے، چاہے بلیک میلنگ بھی کسی کو کر رہا ہے، تو اس خاتون پہ ہے تو اس کی خاتون گھر کی ذمہ داریوں سے اٹھنا شروع ہو جائے گا ذہن، اور اگر دکانداری کاروبار مرد حضرات یا جو بھی ہے تو اس کی اس طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، یا نوکری کرتا ہے مرد و خواتین کوئی بھی، تو ان کی ادھر سے لڑائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچ کچ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کا بڑا خاص ایک تعلق ہے۔ دشمن اگر زندگی میں آئے گا تو غربت ضرور آئے گی، بات ختم ہو گئی۔ یہ دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ لہٰذا کسی ایک مقصد کے لیے آپ وظیفہ جب کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی جو ہے وہ ایک طرف سے ہوتی ہے اور دوسری طرف سے آپ کو جو ہے وہ ناکامی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ دونوں طرف اپنی توجہ کر کے عمل کریں گے تو ایک تیر سے 2 شکار، یعنی کہ 2 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ، آپ کی زندگی سے دشمن بھی نکل جائے گا، اور اسی ایک عمل سے آپ کی نیت کرنے پر آپ کو رزق کے حلال میں وسعت اور فراوانی بھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور کاروباری بندشیں، رکاوٹیں بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لہٰذا گھر میں امن اور سکون، محبت اور پیار شروع ہو جائے گا، تو لہٰذا گھر سے لڑائیاں، جھگڑے، فساد ختم ہو جائیں گے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ 3 دن میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو فوائد کے، اور مالدار بنانے کا یہ بہترین وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے انشاءاللہ دشمن سے جان بھی چھوٹ جائے گی، اور رزق کے حلال میں وسعت اور برکت اور فراوانی بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اب آپ نے یہ جو سورہ فیل ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ترتیب سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم جون سا ہے وہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائم 21 مرتبہ درود ابراہیم۔ درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فیل کو پڑھنا ہے۔ سورہ فیل جو ہے یہ بھی آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ترتیب سمجھ لیں، 21 ٹائم 21 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب سورہ فیل، درود ابراہیم بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیا، سورہ فیل بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لی۔ اب اللہ کے 2 مبارک نام ہیں، یا غفار، بخشنے والا، اعداد قمری ہیں 1281
اور इसके मोक्कल का नाम है तुखैर और 1.25 लाख इसके मातहत रूहानी ताकतें हैं और ये आतशी और जमाली अमल है। उसके बाद या गफ़ारू के बाद एक अल्लाह का मुबारक नाम है या कहारू। अब या कहारू और या गफ़ारू आपने मिला कर पढ़ना है, तरतीब समझ लें। या कहारू कहर करने वाला, अदाद कमरी इसके 306 है, मोक्कल का नाम दर्दाईल है और ये जलाली अमल भी है। अब या गफ़ारू और या कहारू, अब इसके ऊपर इसके मोक्कलात, इसके मातहत नेक जिन्नात, ताबे जिन्नात और सरदार बादशाह जिन्नात की बात करना शुरू करें तो उसकी एक तरतीब है। यानी कि आप इसको एक हिस्से में पढ़ते हैं तो आपको इसकी एक रूहानी ताकत मिलेगी। आप इसको एक दूसरे हिस्से में पढ़ते हैं यानी कि तादाद में 1100 करते हैं तो फिर आपको इसके मोक्कलात की पावर मिलेगी। और इसको आप जब 2100 में पढ़ते हैं, 4100 में पढ़ते हैं और उसके बाद इसको 9000 में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको 1.25 लाख में पढ़ते हैं तो फिर बादशाह जिन्नात, ये एक तरतीब है। मैं आज आपको जो इसकी तरतीब बताने जा रहा हूं वो तरतीब ये है कि आपके दुश्मन से आपकी निजात होगी। दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपको हर किस्म की गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र फाका से निजात होगी। लिहाजा दुश्मन भी जिंदगी से निकल जाएगा और तंगदस्ती भी जिंदगी से निकल जाएगी। जिंदगी में जब खैर और बरकत आएगी, अमन आएगा, सुकून आएगा तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बहुत ज्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। बुजुर्गान दीन और औलियाए कामिलीन फरमाते हैं इस अमल के बारे में कि जो अमल ये करता है, उस अगर किसी खातून की, किसी बच्ची की अगर शादी नहीं हो पा रही, अगर वो ये अमल करे मुसलसल तो उसका नेक रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे और नेक रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और उनके लेवल पे, उनके मजाज और उनकी तबीयत के मुताबिक, सिर्फ ये अमल चंद दिन करने से। इसी तरीके से अगर इस अमल को चंद दिन किया जाए तो वालिद के पास अगर बेटी की रुखसती के लिए गुंजाइश बाकी नहीं है तो वो इस अमल को करना शुरू करे तो दस्ते गैब से, यानी कि गैबी फरिश्ते जो मदद करने के लिए अल्लाह की तरफ से आते हैं, वो इस अमल के जो है मुबारक सातों में यानी कि आपके लिए दस्ते गैब से मदद के लिए तशरीफ लाएंगे। तीसरे मामले के अंदर फरमाते हैं कि मियाँ बीवी अगर लड़ाई और फसाद की जद में आ चुके हैं, यानी कि शकूको शुबहात की वजह से, कोई इल्ज़ाम या शक की वजह से मियाँ बीवी में किसी किस्म की किनारा कशी होने का अमकान है, तलाक का या लड़ाई का या फसाद का, तो शोहर के दिमाग के गुस्से को निकाल कर ठंडा करना और शोहर को जो है सुकून में लाना और फैसला करने के लिए, अमन और सुकून में लाने के लिए ये वजीफा किया जा सकता है। गर्ज कि ये मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी ये अमल किया जाता है। अब उसके बाद बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन मशाइख आज़ाम जो इस बात पर बात करते हैं कि इस अमल को करने से अगर किसी खातून के यहाँ औलाद नहीं हो रही और उसको मुख्तलिफ जो है परेशानियों का सामना है, तो अगर औरत जो है, खातून जो है, इस पानी पे दम करके इसको पीना शुरू करे तो औलाद के अलावा अगर किसी भी किस्म की बीमारी वगैरह भी है वजूद के अंदर तो बीमारी से शिफा भी हासिल होगी और अल्लाह पाक औलाद नरीना भी अता करेगा। इस पानी को दम करके अपने सर पे, चेहरे पे मसाज करके, सीने पे, उसके बाद अपने पेट का मसाज करे, नाफ में पानी डाले और पानी पिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से हर किस्म की शैतानी असरात, शैतानी ताकतें उसके वजूद से खारिज हो जाएंगी तो उसको जो है अल्लाह पाक औलाद नरीना से भी नवाजेगा। तो लिहाजा इसके जो है वो दुश्मन से हटकर इसके बेशुमार फवायद हैं। इस अमल को आपने दुरूद इब्राहिम 21 टाइम पढ़ना है, सूरह फील को 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ना है और या गफ़ारू या कहारू इसकी आपने 11 तस्बीह करनी है यानी कि 1100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। अब इसको 1100 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपने फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। उसके बाद आपने जौन सा है इसको पानी पर दम करना है, चेहरे पर, जिस्म पे, सर पे मसाज करके पानी पीना है और उसके बाद अपने मकसद और हाजत की दुआ इस तरीके से करनी है कि ए मालिक व मौला, मेरा फला दुश्मन है, उसका नाम ले लें। ए अल्लाह, मेरा फला दुश्मन है, फला मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि उसकी जुबान बंदी हो जाए या उसकी तवज्जो मुझ पर से हटा दी जाए। दुआ करने में आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर नीयत नेक हो तो मुराद मिलती है। तवज्जो से समात फरमाइएगा। अगर आप इरादा करते हैं कि हम जो है अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, जैसे हमारा इदारा 90 साल से अजीम शान दीनी दरसगाह है, तो आप नियत करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नियत नेक करने पर अल्लाह पाक इस अमल में आपको फौरन कामयाबी अता फरमाएगा।